आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि बस दुनिया की नज़रों से पूरी तरह कट जाएं, एक साइलेंट मोड में चले जाएं? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच मानिए, इससे जो सफलता मिलती है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। आज हम बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर डीप डाइव करने वाले हैं। इसे कहते हैं घोस्ट मोड। हम इस सोर्स मटेरियल के बेसिस पर समझेंगे कि कैसे कुछ समय के लिए गायब होकर आप एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं जो एकदम अनमैचेबल है। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इस स्पॉटलाइट इफेक्ट ट्रैप को डिकोड करेंगे। उसके बाद 3 मेन फेजेस, टोटल डिसअपीयरेंस, शैडो वर्क रूटीन और एक सीक्रेट प्राइवेट ट्रैकिंग टेम्पलेट पर बात होगी। और एंड में हम देखेंगे द ग्रैंड रिटर्न, यानी आपकी शानदार वापसी। सेक्शन 1, द स्पॉटलाइट इफेक्ट ट्रैप। आपको पता है, लगातार दूसरों से वैलिडेशन या तारीफ मांगना लिटरली बहुत थका देने वाला काम है। और सच तो यह है कि लोग आपकी अचीवमेंट्स देखकर खुश कम और जेलसी ज्यादा फील करते हैं। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ऐसे में खुद को कैसे बचाया जाए? यहीं पर ये स्पॉटलाइट इफेक्ट सामने आता है। ये एक ऐसा मेंटल ट्रैप है ना, जहां हमें लगने लगता है कि हर कोई बस हमें ही नोटिस कर रहा है। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? सच्चाई ये है कि हर इंसान अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतना उलझा हुआ है कि उसके पास आपको मॉनिटर करने का टाइम ही नहीं है। हम बस दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में अपना असली फोकस खो बैठते हैं। सेक्शन 2, फेज 1, टोटल डिसअपीयरेंस। स्पॉटलाइट इफेक्ट से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉलिड तरीका है, जानबूझकर दुनिया की नज़रों से गायब हो जाने का डिसीजन लेना। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, गायब हो जाना और बिल्कुल खामोश रहना। दूसरा, एक परछाई या शैडो की तरह छुपकर इंटेंस मेहनत करना। और तीसरा, जब आप वापस आएं तो पूरी तरह से एक नए इंसान बन चुके हों। और इस सब की शुरुआत एक पिन ड्रॉप साइलेंस से होती है। एक अमेरिकन पास्टर का बड़ा ही कमाल का कोट है, आप अपने शब्दों को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। अपनी जुबान पे कंट्रोल होना सच में सबसे बड़ी ताकत है। सोर्स मटेरियल भी हमें यही बताता है कि समय से पहले अपने गोल्स या अपने प्लान्स दूसरों को बता देना अपनी ही पर्सनल प्रोग्रेस को धोखा देने के बराबर है। तो यहीं से रूल ऑफ साइलेंस अप्लाई होता है। जब भी कोई आपसे पूछे कि और भाई लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपका जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, कुछ खास नहीं यार, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। बस आपके ओपिनियंस, आपके प्लान्स, आपका डेली रूटीन दुनिया के लिए, आपके दोस्तों के लिए और यहां तक कि फैमिली के लिए भी एक कंप्लीट मिस्ट्री बन जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, फेज 2, शैडो वर्क रूटीन। यह हमारे आज के एक्सप्लेनर का सबसे कोर हिस्सा है। यही वो जगह है जहां असली डिमांडिंग और खून पसीना एक कर देने वाला काम होता है, वो भी दुनिया की नजरों से एकदम दूर। पर देखिए, इस शैडो वर्क के लिए आपको कुछ आदतें आज, अभी, इसी वक्त छोड़नी पड़ेंगी। जैसे अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को सोशल मीडिया पे शेयर करना, बेवजह दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लगातार रील स्क्रॉल करना, गेमिंग, बिंज वॉचिंग और हद से ज्यादा आराम करना। अगर आपको ग्रोथ को लेकर एक ऑब्सेस्ड माइंडसेट चाहिए तो इन डिस्ट्रैक्शंस को लाइफ से कट ऑफ करना एकदम नॉन नेगोशिएबल है। कोई बहाना नहीं चलेगा। इसको इस तरह समझते हैं, मान लीजिए 2 फाइटर्स हैं। फाइटर ए दिन में 14 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है और फाइटर बी सिर्फ 8 घंटे ट्रेनिंग करके बाकी टाइम चिल कर रहा है। अब आप खुद लॉजिकली सोचिए, अगर इन दोनों की रिंग में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली फाइटर ए, क्योंकि भाई मैथ्स बहुत सिंपल है। जो ज्यादा एफर्ट डालेगा, जो शैडो वर्क में ज्यादा एक्स्ट्रा घंटे लगाएगा, अल्टीमेटली जीत उसी की होगी। अब ये शैडो वर्क आपको फिजिकली और मेंटली पूरी तरह निचोड़ देगा, थका देगा। इसलिए माइंड को रीप्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होगा जो दुनिया के ओपिनियन से ज्यादा आपकी अपनी ग्रोथ पर फोकस करे। और हां, इस दौरान जो भी पसीना बहेगा, जो आंसू आएंगे, जो फेलियर्स होंगे, उन्हें सबसे छुपा कर रखना है। अपनी इस स्ट्रगल का यूज करके किसी से सिंपैथी या दया बिल्कुल नहीं मांगनी है। 1000 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये वो फिगर है जितनी बार थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार करने से पहले फेल हुए थे, वो भी एकदम अकेले में, पूरी प्राइवेसी में। सोचिए, 1000 बार। और फिर आता है नंबर 1। दुनिया एडिसन को उनके उन 1000 फेलियर्स के लिए याद नहीं रखती, उन्हें याद रखा जाता है इस एक बड़ी कामयाबी के लिए। आपकी एक मैसिव सक्सेस आपके उन हजारों प्राइवेट फेलियर्स को हमेशा के लिए ढक देती है। इसका एक और बहुत ही शानदार और इंस्पायरिंग उदाहरण है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
SLV-3 रॉकेट जैसे अपने अर्ली प्रोजेक्ट्स में उन्हें भयंकर फेलियर का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो रुके नहीं। उनके उस लगातार किए गए शैडो वर्क और बंद कमरों की मेहनत ने ही भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनाया। तो याद रखिए, ये जो शुरुआती फेलियर्स होते हैं ना, ये आपके इस सीक्रेट रास्ते के सिर्फ छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं। सेक्शन 4, द प्राइवेट ट्रैकिंग टेम्पलेट। अब जब हम शैडो वर्क की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं, तो हमें एक प्रैक्टिकल टूल किट की ज़रूरत है। एक ऐसा प्राइवेट ट्रैकिंग टेम्पलेट जो आपकी प्रोग्रेस को बिना किसी को बताए एकदम एक्यूरेटली मेजर कर सके। आपको अपनी ग्रोथ को हवा में नहीं, बल्कि बहुत ही ऑब्जेक्टिवली मापना होगा। लाइफ की अलग अलग कैटेगरीज के लिए एकदम स्पेसिफिक टारगेट सेट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एकेडमिक्स में एंट्रेंस एग्जाम का कोई स्पेसिफिक स्कोर, बिजनेस में एग्जैक्ट रेवेन्यू टारगेट, फिटनेस के लिए कोई पर्टिकुलर हेल्थ माइलस्टोन, या फाइनेंशियली एक फिक्स्ड बैंक बैलेंस। आपको बिल्कुल सटीक और क्लियर मैट्रिक्स चाहिए। अब करना क्या है, इन टारगेट्स को एक पेपर पर लिखिए, उनसे जुड़ी फोटोज लगाइए और उन्हें एक ऐसी हाईली सिक्योर, एकदम प्राइवेट जगह पर पिन कर दीजिए जहां आपके अलावा परिंदा भी पर ना मार सके। आपके दिन का हर एक घंटा, हर एक मिनट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं छुपे हुए माइलस्टोन्स को अचीव करने में निकलना चाहिए। यह आपके लिए किसी सीक्रेट खजाने की चाबी की तरह होना चाहिए। सेक्शन 5, द ग्रैंड रिटर्न। अब हम अपने सबसे फाइनल और सच कहूं तो सबसे शानदार फेज पर आ गए हैं। ये वो मोमेंट है जब आपके उस लंबे अकेलेपन और आइसोलेशन की जर्नी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पे ऑफ मिलता है। एक ऐसी अजेय ऊर्जा महसूस होती है ना, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस ट्रांसफॉर्म स्टेट में आकर इंसान मेंटली बहुत ज्यादा वाइज, फिजिकली एकदम स्ट्रांग और फाइनेंशियली पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो चुका होता है। आप इतने बदल चुके होते हैं कि लोग लिटरली आपको पहचान भी नहीं पाते। जब आप इस एक अनबीटेबल फोर्स की तरह वापस दुनिया के सामने आते हैं ना, तो उन सब लोगों के होश उड़ जाते हैं जिन्होंने कभी आपको इग्नोर किया था या आपकी काबिलियत पर डाउट किया था। लेकिन यार, इस पूरी प्रोसेस की सबसे खूबसूरत और कह सकते हैं सबसे आयरॉनिक बात पता है क्या है? द अल्टीमेट शिफ्ट। जब तक आपके इस ग्रांड रिटर्न का टाइम आता है ना, तब तक दुनिया को कुछ भी साबित करने की या शो ऑफ करने की आपकी जो इच्छा थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। उसकी जगह खुद को और ज्यादा बेहतर बनाने की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक कभी ना खत्म होने वाली भूख ले लेती है। और यही असली जीत है। तो इस पूरी माइंड ब्लोइंग जर्नी को समझने के बाद अब सवाल ये है, अगर अपने लिमिटेशंस को तोड़ने की अल्टीमेट चाबी कंप्लीट साइलेंस में है, तो वो सबसे पहला सीक्रेट टारगेट कौन सा है जिसे आपको आज और अभी एक पेपर पर लिखकर छिपा देना चाहिए? सोचिए इसके बारे में, क्योंकि आपके इस शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बस उसी एक टारगेट से होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।